आज पटना के गांधी मैदान स्थित बापू सभागार में अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा अपने 25 वर्ष पूरा होने पर रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के हजारों पूर्व छात्र छात्राओं के साथ ही अभी अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। वहीं 25 वर्ष पूरा होने पर अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने 25 पाउंड का केक भी काटा और कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया। आपको बता देते हैं कि अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के 25 वर्ष पूरा होने पर राज्य के सैकड़ों शिक्षाविद, चिकित्सक एवं विभिन्न कॉलेज के प्रिंसिपल तथा सैकड़ों अधिवक्ता भी उपस्थित हुए, जिन्हें संस्थान के पूर्ववर्ती और वर्तमान छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से स्वागत भी किया गया। आपको बता देते हैं कि कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के स्वास्थ्य सह कृषि मंत्री मंगल पांडे ने किया और उन्होंने कहा कि इस संस्थान को आरंभ से ही जानता हूं मैं। अंबेडकर इंस्टीट्यूट आज अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बन चुका है। यह हम लोगों के लिए हर्ष की बात है। संस्थान के 25वें वर्षगांठ पर संस्थान के सैकड़ों विद्यार्थी, कर्मचारी एवं पदाधिकारियों को मैं बधाई देता हूं तथा संस्थान की सफलता की कामना भी करता हूं। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर कौशल कुमार गिरी ने कहा कि नए कानूनों का निर्माण वर्तमान संदर्भ में उपयोग तथा आम जनता का अधिकार के प्रति जागरूकता लाने हेतु अंबेडकर लॉ कॉलेज सतत अपना प्रयास जारी रखेगा। समय समय पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में इस संदर्भ में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। आइए देखते हैं पूरी खबर जनपद न्यूज़ रिपोर्टर के साथ। अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का 25वां साल गिरा है। आज से 25 साल पहले शुरू किया था। आगे इसको कहाँ तक ले जाना है? देखिए, किसी भी संस्थान का 25 वर्ष पूर्ण होना इस बात की पुष्टि करता है कि संस्थान ने सही तरीके से अपने कदमों को आगे बढ़ाया है। संस्थान ने समाज में अपनी विश्वसनीयता बनाई है। संस्थान के प्रति लोगों का भरोसा है और संस्थान ने अच्छे परिणाम दिए हैं, तभी 25 साल तक कोई भी संस्थान आगे बढ़ता है। और निश्चित रूप से अंबेडकर ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने बिहार के युवाओं को बेहतर शिक्षण व्यवस्था, प्रोफेशनल एजुकेशन दिया है, स्किल्ड किया है। उसके कारण नौजवानों को बिहार में रोजगार मिला है और अलग अलग कोर्स, प्रोफेशनल कोर्सेज इस संस्थान में कराए जाते हैं, जिसमें सभी बच्चे पढ़ते हैं, जो मुझे सारी जानकारी दी गई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं संस्थान को। 25 साल जिस तरीके से अच्छे ढंग से समाज को शिक्षित करने में इस संस्थान ने लगाया है, आगे आने वाले वर्षों में भी संस्थान इसी तरीके से काम करता रहे। क्या सर बिहार में हेल्थ सेक्टर में बच्चों के लिए चांस भी है? मैंने कहा ना कि अभी मैंने संबोधन में भी कहा कि जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना तो पिछले कार्यकाल में बिहार में कुल लगभग 38,000 नियुक्तियां हमने की थी अलग अलग कोटि के, जिसमें से केवल 18,000 नियुक्तियां तो नर्सिंग सेक्टर में था, जिसमें एएनएम बड़ा नंबर था, उसके बाद जीएनएम था। तो ये 18,000 नियुक्तियां तो इस सेक्टर में इसीलिए किया गया कि इस सेक्टर में जो बच्चे पढ़ के आते हैं वो बच्चे बेहतर तरीके से विश्वास के साथ और इस क्षेत्र में आगे पढ़े लिखे, सेवा का भाव हो। और गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी जो नर्सिंग सर्विसेज है, आप याद कीजिए बिहार में पहले बाहर से बहनें आती थी सेवा देने के लिए, किसी भी अस्पताल में जाने पे ऐसी ही स्थिति रहती थी। लेकिन आज बिहार के अंदर ये व्यवस्था इतनी सुदृढ़ और व्यवस्थित हुई है कि अब शायद बहुत कम जरूरत पड़ती है। अब हमारे घर की बेटी जो हमारी है, अब न केवल बिहार में सेवाएं दे रही हैं, बल्कि हमारी बेटियां अब दूसरे राज्यों में भी जाके लोगों को सेवा देने का काम कर रही है। तो यही तो परिवर्तन है, यही तो विकास है, यही तो दिखाई पड़ रहा है। तो जो हमने अभी किया है, अभी फिर जब दूसरी बार मैं मंत्री बना हूं तो बहुत शीघ्र बिहार में और लगभग 11,000 नर्सों के एएनएम की नियुक्ति हम करने जा रहे हैं, ताकि ये बच्चे उत्साहित होते रहें और सरकार में भी आके सेवा करें, प्राइवेट सेक्टर में भी जाके सेवा करें। और अब हमारे बच्चे जो हैं वो क्वालिटी बेस्ड
एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में हो। क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्स में उनके लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं सर? मैंने कहा ना, आज का ज़माना ऐसा है जिसमें बच्चे जल्दी स्किल्ड हो जाएं और किसी भी क्षेत्र में, समाज में बहुत सारे आयाम हैं, तो किसी भी क्षेत्र में काम करने की विशिष्टता उनके अंदर जल्दी आ जाएगी, गुणवत्तापूर्ण कार्य करने लगेंगे तो नेचुरल उनका आय बढ़ जाता है। तो हमको लड़कों को बेहतर तरीके से स्किल्ड करने का काम हमेशा करना चाहिए। संस्थान के 25 वर्ष पूरा होने पर 25वें साल में रजत जयंती उत्सव मनाया जा रहा है, जिस कार्यक्रम में हमारे छात्र छात्राएँ मानवता की सेवा की शपथ लेंगे। हास्य कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है और आज हमारे संस्थान को यह खुशी हो रही है कि आज 25 वर्षों में हमारे यहाँ से 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने हमारे सभी संस्थानों से शिक्षण प्राप्त किया है और अपने रोजगार कर रहे हैं। राज्य ही नहीं, राज्य के बाहर भी हमारे विद्यार्थी अपना सेवा दे रहे हैं और आज हमारे पास 26 संस्थानें हैं जो राज्य में विभिन्न जगहों पर ITI से लेकर मैनेजमेंट, पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, विभिन्न तकनीकी, लॉ में प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। और इस अवसर पर हम चाह रहे हैं कि हमारी संस्था और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट संस्था के रूप में काम करें और राष्ट्रीय मानक को पूरा करते हुए हम राज्य के विभिन्न जिलों में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षण संस्थान स्थापना का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर 25वीं सालगिरह हमारी संस्थान की है और हम आप लोगों को यह बताना चाहेंगे कि BBA, BCA, MBA, PGDM, PGCM के साथ ही पैरामेडिकल में हमारे सभी संस्थान विद्यार्थियों का सभी संस्थानों में निःशुल्क नामांकन लिया जाएगा और प्रशिक्षण भी निःशुल्क होगी। साथ ही भारत सरकार ने हमारे संस्थान को 400 विद्यार्थियों को फार्मेसी में निःशुल्क ट्रेनिंग देने के लिए स्वीकृत किया है, जिसका पेमेंट भारत सरकार देगी और विद्यार्थियों से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। वो प्रशिक्षण की शुभारंभ भी अगले महीने से की जाएगी। सर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्या? बिहार में हमारा पहला संस्थान है जहां दरौंदा में ममता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की गई है और हम चाहेंगे कि बच्चों में जागरूकता हो ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति बच्चे जागरूक हों और इसकी जॉब की संभावनाएं राज्य और राज्य के बाहर भी बहुत है।